अब तक आपने स्वामी कैलाशपुरी महाराज के दावों को सुना और इसको लेकर पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना था यह भी आपने जाना। लेकिन क्या स्वामी कैलाशपुरी महाराज के दावे विज्ञान और तर्क की कसौटी पर पूरी तरह खड़े उतर पाए? आगे देखिए। पर महाराज जी ऐसे सूर्य की तरफ कितने देर तक आप देख लेते हैं? हम तो ऐसे देखते हैं नंगी आंखों से तो बड़ा मुश्किल होता है, आप लगातार उधर ही देख रहे हैं। सूर्य उदय से लेकर अस्त तक, सूर्य उदय से लेकर अस्त तक 50 और 55 60 डिग्री में भी देखूंगा। स्वामी कैलाशपुरी महाराज जिनका दावा है कि प्रकृति उनके आदेश पर काम करती है, वो तूफान और सुनामी रोकने से लेकर बारिश करवाने का भी दावा करते हैं। बाबा सूरज को आदेश देने और प्रकृति से डायरेक्ट कनेक्शन का भी दावा करते हैं। बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जो कभी चमत्कार नहीं कहेंगे जी। हम प्यार करते हैं प्रकृति से, वो हमारी सुनते हैं, बस इतना ही कहेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात है महाराज, ये चमत्कार होगा, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल यकीनन हमारे लिए चमत्कार ही है महाराज। हमारी प्रकृति सुनती है। जापान में सुनामी के कहर की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी। स्वामी कैलाशपुरी महाराज के दावों को माने तो उनके आदेश पर महाविनाश मचाने वाली सुनामी भी थम जाती है। 1 जनवरी 2024 भूकंप आया, बार बार सुनामी आने का अलर्ट किया था, जो हमने रात को 1 बजे आदेश दे करके सुनामी को वापस किया। महाराज जी आपके जो भक्त हैं, प्रशंसक है, वो कहते हैं कि महाराज जी ने सिर्फ भारत में ही सुनामी नहीं रोकी है, विदेशों में भी महाराज जी ने सुनामी को थाम दिया, रोक दिया। जापान का भी जिक्र करते हैं। बहुत सारे जगह पे ऐसे कृत्रिम फेल होते हैं बेटा, जब मैं रहता हूं कुछ काम में। तो स्वामी कैलाशपुरी महाराज के दावों को सुनकर न्यूज नेशन के मंच पर मौजूद वैज्ञानिक और पर्यावरणविद भी हैरान थे, लेकिन वो एक के बाद एक अविश्वसनीय और अकल्पनीय बातें कर रहे थे। 3 अप्रैल 2024 को ताइवान में भूकंप आया था, वहां भी ज्वालामुखी और सुनामी का अलर्ट किया था, वहां भी मैंने रोका है, वो भी देख लो आप। बिल्कुल, तो सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया में किसी तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आती है देखो तो लाइव वीडियो है आपके चैनल का, तारीख टाइम। कैलाशपुरी महाराज के दावों की फहरिस्त लंबी है। उनकी माने तो एक बार उनके आग्रह पर बारिश शुरू हो गई थी और फिर उनके ही कहने पर बारिश रुक भी गई थी। तो हमने आग्रह किया और आग्रह करने के बाद में वो बारिश हुआ, और बारिश होने के बाद में मैंने उनको बोला पहुंचने दो, मुझे पहुंचने दो, वरुण देव रुक जाओ, तो रुक भी गए। ये कोई हम प्रदर्शन करने के लिए नहीं किया था बेटा, अपना जी कुछ ऐसा समस्या और समय आता है जो मैं करते रहता हूँ। कैलाशपुरी महाराज के चमत्कारिक दावों को तो आपने सुन लिया, अब बारी है इन्हें परखने की। क्या वैज्ञानिक और पर्यावरणविद बाबा के दावों को सच मानेंगे या फिर इन्हें खारिज कर देंगे? इसके साथ ही बाबा और किन किन आपदाओं को रोकने का दावा करते हैं, देखिए। 29 जुलाई 2023 यहाँ पे वैज्ञानिकों ने रेड अलर्ट किया था एक तूफान का, और पूरे महाराष्ट्र में पानी पानी था। मैंने 1:05 रात्रि के समय हमने आदेश दिया पूरा महाराष्ट्र खाली करने के लिए, और खाली हो गया, तूफान भी नहीं आया। मतलब आदेश आपने वरुण देव को दिया? सुन लीजिए, 11 जुलाई 2023 जी, मतलब प्रकृति को देते हैं हम आदेश जी। प्रकृति हमारी सुनती है, प्रकृति हमको प्यार करती है, प्रकृति से हम प्यार करते हैं। प्रकृति में सब कोई प्यार कर सकता है, प्रकृति सबकी सुनती है, हमारा ही नहीं सारे संसार की सुनेगी। कोई अपना प्यार जता के तो देखे। लोग अपने स्वार्थ में अपने परिवार को प्यार नहीं कर पाते हैं, प्रकृति को क्या करेंगे? बिल्कुल, एक और तारीख बता रहे थे आप महाराज। तो स्वार्थी हो गया है मानव, और एक ही धर्म है, मानव धर्म है। हाँ, 11 जुलाई 2023 जो लुधियाना मेरा प्रोग्राम था 15 जुलाई 2023 को जी। और अभी मैं सूर्य देख रहा हूं बेटा, सूर्य के पीछे हम तारे भी देख रहे हैं बेटा। वो वैज्ञानिक
सोच सकते हैं कि तारे उसके पीछे मैं देख रहा हूँ, या सूर्य के पास ही, आसपास बाकी के जगहों पे नहीं दिखता है, लेकिन सूर्य के पीछे अगल बगल मतलब तारे भी दिख रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बोल रहा हूँ जी, आप समझ लीजिए। नहीं महाराज जी, वो लुधियाना में क्या हुआ? 2023 को जी, जी। जो बाढ़ आ गया, लुधियाना, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, सब जगह, तो उन लोगों ने बोला गुरुजी अब जो है बाढ़ आ गया है, लोग कार्यक्रम पोस्टपोन करने के लिए कह रहे हैं। मैंने उनसे कहा आपका घर में विवाह होगा तो आप क्या पोस्टपोन कर देंगे? बोले नहीं। तो मैं बोला कोई आए या न आए, कमर भर पानी में टेंट लगा देना और वो प्रोग्राम होगा, शिव विवाह होगा। 12 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बोल दिया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जो कि 13 और 14 जुलाई को हरियाणा स्कूल कॉलेज भी बंद किया था जी 2023 में। मैंने बोला आज से अभी इसी वक्त से कुछ ही 24 घंटे के अंदर सब क्लियर होना है, सबको पीछे जाना है, और सब कुछ पीछे गया बेटा। ये मेरा बात नहीं है, ये सब आप लाइव प्रेस हुआ, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लोग बोले हैं, ठीक है, आप करें, वो सब भी रिकॉर्ड आप में है। सुन सकते हैं, देख सकते हैं। महाराज जी मैं कभी, महाराष्ट्र से बैठ करके आदेश दिया बिल्कुल था। महाराज जी, कभी ऐसा हुआ कि आपने आदेश दिया जी, और सब प्रकृति रिकॉर्ड ने है। नहीं माना? सब रिकॉर्ड है बेटा। ये ऐसा कभी तो हुआ नहीं बेटा, और इसीलिए मैं वैज्ञानिकों से संपर्क करना चाहता हूं, किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से नहीं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है ये केवल विज्ञान ही इसको नियंत्रण कर सकता है पूरे विश्व के ठीक बात। मिलकर। नहीं, लेकिन और जिस मेरे तरीके के भारत, चमत्कार आपने मेरे किए हैं, वैज्ञानिक मुझे यहाँ ऐसा से लगता है अगुवाई कि करें वैज्ञानिक उसकी, आपके और शरण उनकी में आ जीत जाएंगे। होगी, उनका नाम होगा। बिल्कुल महाराज जी, एक मेरा आखिरी सवाल है, फिर जो हमारे पैनलिस्ट हैं हम उनको चर्चा में शामिल करेंगे। नहीं, मैं शरण में नहीं रखना चाहता हूं, मेरे ठीक है, वैज्ञानिकों ठीक है। का अपमान नहीं करता हूं। नहीं, मैं ठीक है, एक बात ठीक है। सुनिए, मैं वैज्ञानिकों को अपने शरण में लेकर उनके अपमान नहीं करता हूं। कभी पुलिस प्रशासन वर्दी पे रहती है तो मैं उनको झुकने नहीं देता हूं बेटा, अच्छी बात है अपने चरण के महाराज पास। जी। एक और आखिरी सवाल मेरा, इतना ये जो इतने सारे आपने अपने रुद्राक्ष देश का, धारण अपने किए हुए हैं, भारत का, कानून का, व्यवस्था का आदर इसके करता हूं। पीछे कोई खास वजह महाराज जी, ये जो इतने सारे रुद्राक्ष आपने धारण किए हुए हैं? इस बेटा आम खाओ फल क्यों गिन रहे हो? इसी पर सोता भी हूं, इसी को पहनता हूं, इसी पर सोता हूं, मैं इसी पर तपस्या करता हूं। तो क्या रुद्राक्ष का भी प्रकृति से कोई रिश्ता है, इसलिए आपने इतनी बड़ी संख्या में धारण किया हुआ है इनको? हालांकि मुझे तो आम खाने, गुठली नहीं गिननी है, लेकिन फिर भी जिज्ञासावश। बेटा मैं 18 किलो रुद्राक्ष धारण किया हुआ, 18 किलो, और 18 किलो जब रुद्राक्ष पहन लेता हूं मैं, तो 30 घंटा, 32 घंटा यूरिन लैट्रिन सब बंद होता है मेरा। ठीक है महाराज जी, जैसा आप लगातार जब कह रहे तक हैं उतारेंगे नहीं तब तक हम नहीं जाएंगे। कि आपको वैज्ञानिकों से बात करनी है, एक्सपर्ट से बात करनी है, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ उपासना सिंह जी हैं, आप पर्यावरणविद हैं। हमारे साथ पंकज कुमार जी हैं, आप भी पर्यावरणविद हैं। सुन लीजिए। जी जी महाराज जी, बस एक बार जरा मैं जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। और हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र यादव जी हैं, आप वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी। सबसे पहले उपासना जी, आपसे समझना चाहूंगा मैं, जो बातें महाराज जी ने कही, मुझे ऐसा जी, लगता है कि संभवतः आपने पहली बार सुनी होंगी महाराज जी के मुख से। क्या आपको नहीं लगता कि वाकई ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है तो? उपासना जी, आपका पहला रिएक्शन? पहला रिएक्शन तो यही है कि अविश्वसनीय लगता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो जो अभी अज़रबैजान में COP29 हुआ, जो जलवायु के लिए ही सारी देश अंतर्देशीय जो हुआ, उसमें महाराज जी को ज़रूर बुलाना जाना चाहिए था, और अगर वो जाते तो मुझे लगता है कि बहुत सक्सेसफुल रहता COP29, जिसके लिए भी बहुत चर्चा चल रही है कि उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। ठीक है, आप करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराज जी को होना चाहिए। बिल्कुल आपका होना कोई चाहिए। सवाल महाराज जी से? उपासना जी, मेरा सवाल यही है कि उन्होंने जैसे बताया कि सुनामी रुकवा दी, कई चीज़ें उन्होंने रुकवा दी, तो मुझे लगता है उन्हें और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और किसी को अपने लिए रखना चाहिए जो उनको अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं जो आने वाली हैं उनके बारे में बताएं,
और जिससे वो भी रोकी जा सके, नहीं, जैसे वो बता रहे वायनाड हैं। में। वो बता रहे हैं कि देखिए महाराष्ट्र में तूफान आने नहीं, वाला जैसे था, मैंने रुकवा वायनाड दिया। में नहीं, जैसे आदेश जो दिया महाराष्ट्र में किसी को हटना नहीं जो पड़ा। जो हो गई, जैसे बेटी, वायनाड बेटी, में मैं हो कुछ गया। बोलना चाहूंगा। जी मैं महाराज कुछ जी बोलना चाहूंगा बोले बेटी, बोले सुनिए। महाराज जी बोले 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 महाराज जी। मैं कुछ बोलना चाहता हूं उनसे। बोलिए। हमारा परीक्षा हम दुनिया को प्रदर्शित करने के लिए नहीं कर रहे हैं, और हम क्या रोकना है क्या नहीं रोकना है वो प्रकृति जैसा बोलती है उसी पर काम कर रहे हैं बेटी। देखिए- और जिस तरह से आप लोग बोलते हो बेटी, कुछ तो करके बताओ, प्रकृति से भी तो प्रेम करके बताओ बिटिया। संत है, ऋषि मुनि पहले के प्रपंच यज्ञ किए थे, देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने द्वापर और त्रेता में। आज का हमारा ऋषि मुनि कहाँ जा रहा है? 50 लाख रुपया लेकर पदवी दे रहा है, 25 लाख रुपया लेकर पदवी दे रहा है। मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, ठीक है। पदवी भी इस पैसे से बेचे जा रहे हैं, शक्ति कहाँ से होगी बेटी? पदवी प्रदान की जाती है, प्रदान। उपासना और जी, मुझे जब लगता है आपकी पदवी जिज्ञासा प्रदान शांत की हो गई है जाएगी अभी, तो उसके अंदर वो शक्ति जवाब नहीं मिल आएगी। पाया आपको। एक चीज मैं ये सिर्फ कहना चाहती लोगों हूँ, में ढोंग महाराज जी पाखंड महाराज जी ज्यादा सुन भरा लीजिए, हुआ है। महाराज जी सुन लीजिए, उपासना जी को कुछ कह रही हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वायनाड क्या में किसको सिद्ध करना है मेरे पास वायनाड आकर के में करे। पूरी और की- जिस तरह से परीक्षा में सूर्य के पास दे रहा हूँ, देखिए, वायनाड की बात क्यों कर रही हो? वायनाड पाप कौन में- भरेगा? पाप कौन भरेगा? मैंने देखिए, 4 आपदाओं को भारत से बचाया, पाप पुण्य का 2 आप थोड़ी आपदा फैसला विदेश करेंगे। से बचाया, जापान और ताइवान से। सुनिए सुनिए, पहले सुनने की क्षमता रखो, सुनिए पहले। बेटी बेटी हो मेरी, सुनो। भारत के विश्व के सभी लोग बेटी और बेटा से संबंधित है, बाकी का कोई रिश्ता हमारा नहीं है। नहीं किसी महाराज से। जी, लेकिन जैसे ही हम उपासना यहाँ जी बताने वायनाड नहीं का आए, नाम जो ले रही कटाक्ष करने हैं, आप पाप का जिक्र क्यों कर रहे हैं? लोगों के साथ बैठते हो आप लोग, वो कटाक्ष मत करो, मुझे वैज्ञानिकों से बात कराओ। नहीं, तुम्हारा भाग वैज्ञानिक- नहीं है पूछने वैज्ञानिक का। ही हैं, तुम्हारे अंदर पर्यावरण उतना विधि हैं। ज्ञान भी नहीं है महाराज जी कि जो पूछोगे महाराज मुझे। जी, बंद उपासना करो जी, तुम्हारा आवाज, उपासना जी, बंद करो, एक मिनट महाराज जी बंद सुन करो, लीजिए। वैज्ञानिक को लाओ, नहीं वैज्ञानिक ही है वैज्ञानिक को महाराज। लाओ, बंद करो। महाराज जी जो सवाल आपसे कर रहे हैं वो करो वैज्ञानिक ही हैं, उसको। अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। उनका वैज्ञानिक को सवाल लाओ, ये है कि पर्यावरण से जो एक मिनट, रक्षक है उसको लाओ। एक मिनट महाराज जी। हमारे साथ फालतू की बातें मत करो। अरे महाराज जी सुन तो लीजिए। ये जो पाखंड और ढोंग चलता है उनके पास जाए, बिल्कुल और ठीक अगर बात। किसी में असलियत महाराज है जी, जो मुझसे सवाल करता है वो भी आके उपासना- सूर्य के पास बैठकर बात करे, उपासना सिंह जी की जो जिज्ञासा आए बात करे वो मुझसे। इतनी है कि मैं क्या हूँ वो क्या है पता चल जाएगा। अरे उसकी महाराज- तपस्या क्या है? महाराज जी आपकी मैं काबिलियत तपस्या का कोई दुनिया एक में मिनट, महाराज नहीं फैला रहा हूँ। आपकी एक योग्यता ढोंगी पाखंडी पर लोग फैला रहे आपकी हैं। योग्यता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। जिज्ञासा उपासना जी की सिर्फ इतनी है कि जब वो वायनाड का जिक्र कर रही हैं तो कैसे आप बोल रही है? वायनाड में जी, चार आपदाओं को बेटा मैं यहाँ भारत से जब वापस किया तो कहाँ गए हो? किस लिए? 2 आपदाओं विदेश का किया, इसके बाद प्रकृति का हनन हो और मैं इसको बचाता फिरूं। विनाश होने वाला है। अगर नहीं सुना वैज्ञानिक, नहीं आया मार्ग पे तो विनाश होने वाला। 400 साल 400 साल गिन के ले लो। 400 कोई साल वैज्ञानिक है तो बात कराओ, मैं बात कर देता हूं। डॉक्टर राजेंद्र यादव, डॉक्टर राजेंद्र आप मुस्कुरा रहे हैं। महाराज जी जो बातें कह रहे हैं उसमें ये बात तो ठीक है कि क्लाइमेट चेंज बड़ा खतरा है, वो कह रहे हैं 400 साल में विनाश हो जाएगा, ये तो जस्टिफाइड बात है। लेकिन जिस तरीके से वो अपने चमत्कारों की बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं दुनिया को गिनाने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सब मैं कुछ कर रहा हूं। आपको भी एक वैज्ञानिक के तौर पर ये दावे, मैं अपने चमत्कारों को किसी को दिखा ठीक नहीं बात बेटा, है डॉक्टर यादव, आपको भी जो दावे हैं चमत्कार के वो मैं हैरान किसी करते को हैं। दिखा नहीं रहा हूं। सुन लीजिए मैं महाराज जी, करता हूं। महाराज जी, अपने आप महाराज में जी सुन साधना लीजिए करता जरा, हूं। साइंटिस्ट डॉक्टर यादव क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए महाराज जी। सर जी बेटा, मैं आप सबों को सर्वप्रथम नमन करता हूं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं पाखंडी का और पाखंड का सख्त विरोध करता हूं। पाखंड का विज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं है। जी बेटा, अगर हमारे देश को, बिल्कुल सत्य है। हमारे देश को संसार में नाम करना है, विश्व गुरु बनना है, तो हमको विज्ञान का सहारा लेना है। इन पाखंडियों और पाखंड से मुक्ति देना है। नहीं वो सहमत है आपके साथ, वो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसीलिए विज्ञान को बुलाया पाखंड क्या है? दैट इज एन इसीलिए आइडिया। विज्ञान को बुलाया हूं
which इसीलिए is विज्ञान को basically बुलाया और शायद विज्ञान के अतिरिक्त मैं कोई बात completely नहीं करूं। contradictory to the fact. जोर जोर से बोलने से आप झूठ सत्य नहीं हो जाता, इसलिए मैं पाखंड का विरोध करता हूं और विज्ञान का समर्थन लेकिन करता हूं। पाखंड का विरोध तो महाराज जी भी कर रहे हैं। आप झूठ मानते हो। पाखंड का विरोध तो महाराज जी भी कर रहे हैं। बोले बोले डॉक्टर साहब पहले आप बात सुनो मेरी बात को बोलिए। ये जो पराली जलती है उससे ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो फैक्ट्री चलती है उससे ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो गाड़ियों का साइलेंसर का धुआं आता है उससे ग्लोबल वार्मिंग है। कहां बोल रहे हो? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? विज्ञान है। विज्ञान जो लाखों टन कचरा अंतरिक्ष में छोड़ा है, जो रोज न्यूक्लियर हथियार का परीक्षण करता है, ग्लोबल वार्मिंग उससे है। लाखों टन कचरा अंतरिक्ष में छोड़ा है, उससे है। महाराज जी को आपने सुना। पर्वतों को रोज महाराज जी डॉक्टर यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। महाराज जी सुन लीजिए। आग लगा है। महाराज जी थोड़ा धैर्य के साथ पहले सुनने को सब एक बोलो दूसरे को डॉक्टर सुनते हैं। महाराज जी थोड़ा धैर्य के साथ सब एक दूसरे को सुनते हैं। डॉक्टर यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनने को मेरी बात डॉक्टर पूरी हो यादव। जाए, इसके बाद में बात करने को बोलो। ठीक है महाराज जी, हो गई आपकी बात। उनको पहले सुनने महाराज को जी, बोलो। महाराज जी, जो प्लीज। विश्व के जंगलों में आग लगा है, ग्लोबल वार्मिंग उससे है। ठीक है डॉक्टर यादव, ये बातें तो ठीक है फैक्चुअली। देखिए सर, ग्लोबल वार्मिंग ये बताएंगे, मुझे बताएंगे। महाराज जी एक मिनट सुन पर्वत लीजिए। की आयु कितनी है? महाराज जी डॉक्टर से मैं सवाल एक कर रहा मिनट हूं। सुन लीजिए, मैं पूछो आपसे उनसे। निवेदन कर रहा हूं। डॉक्टर यादव सर, मैं जो बोल रहा हूं उसको प्रश्न को पूछो। एक मिनट रुक जाइए महाराज जी, आपका प्रश्न ही पूछेंगे डॉक्टर यादव। ग्लोबल वार्मिंग के विषय में बताया गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब गैसें, मीथेन, इसकी जब मात्रा भारी हो जाती है तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और उससे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हम लोग महसूस करते लेकिन वो कह रहे हैं। हैं पराली और साइलेंसर, ये तो वो सब भी बाहर है, बताओ। बेसिकली दैट जो ग्लोबल कार्बन वार्मिंग डाइऑक्साइड, में मैं जो शामिल है। गोला कार्बन, बारूद परीक्षण, हाँ, अंतरिक्ष में लाखों टन बिल्कुल, कचरा, वो कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली तो लाखों उसे टन कचरा अंतरिक्ष में, तो- उसको बताइए। तो अपनी गलतियों को मत छुपाइए। तो अगर इससे आप जो बोलते है, हैं मैं तो आपको आगे ले चलने के लिए आया था, लेकिन आप लोग अपने भेद को खुलवा रहे हैं। नहीं यादव जी, महाराज जी जो बात कर रहे हैं फैक्चुअली गलत है क्या? देखिए बहुत हद तक पाखंड और माने ये सब है, मैं उसमें विश्वास नहीं करता, नहीं, क्या बात आपको पाखंड लग रही है? और ये सब की देख आपको करके विश्वास करने की कंट्रोल कर जरूरत भी देंगे। नहीं है। ये भारत नहीं को कर रहे कितना हो आप। बार वार्निंग किया कि ये घटना घटने वाली है, कोरोना को क्यों नहीं रोका? ये सब क्या है? अपने देश में जब तक इस पाखंड का प्रचार और प्रसार होगा, ये सब किनको बिठाए हो देश आप? का विकास नहीं आप होगा। वैज्ञानिक को बिठाए हो कि साथियों, प्रश्न करने वाले लुटेरों को बिठाए हो? देश का विकास ये देश विज्ञान को से बर्बाद करने होगा। वाले लोग हैं। विज्ञान ये सत्य पूरे है। विश्व को बर्बाद करने नहीं, वाले तो लोग हैं। अनुभव से जो प्राप्त ज्ञान है, उसी को विज्ञान का डॉक्टर यादव, महाराज जी एक सत्य सेकंड। है। डॉक्टर यादव एक मेरा काम, विज्ञान अगर अज्ञान उन्होंने है। सुनामी को रोका है, अगर उन्होंने अपनी एक- कार एक- धुलवाने एक के लिए मिनट, बारिश एक मिनट। करवाई है, मेरा शांति तो से क्या ये प्रश्न उनकी पूछो जिम्मेदारी बेटा। बन जाती है कि वो कोरोना को भी एक रोके? मिनट, मेरा बात सुनो और रोकने एक मिनट का महाराज बात जी छोड़ सुन दो। तो लीजिए। इनको- अरे महाराज जी थोड़ा धैर्य रखिए, सुन लीजिए। ये सब एक फालतू मिनट, बातें यही हैं। तुम लोगों की इस पर मूर्खता विश्वास है नहीं कि किया हर जा आदमी की सकता। पहचान नहीं एक तुम लोगों मिनट की- महाराज जी, थोड़ा शब्दों की मर्यादा के साथ। मैं आने को नहीं बोला, आप तुम लोगों संत ने हैं बुलाया महाराज जी, और ये सब आप मैं संत करना हैं, नहीं थोड़ा चाहता शब्दों था। की मर्यादा के साथ। एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपको जो बोल रहा हूं महाराज जी एक मिनट, शब्दों की मर्यादा के साथ एक मिनट महाराज इस जगह से। सर, डॉक्टर यादव। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो चमत्कार है और मैं शब्दों चमत्कार की में मैं मर्यादा से ही बोल कभी रहा हूं। वो लोग विश्वास कैसे नहीं करता। पाखंड बोल रहे हैं इसको? कभी विश्वास नहीं करता। ठीक ये है। सब चमत्कारिक बातें चमत्कार हैं। कोई भी बात चमत्कार नहीं बोला हूं से मैं। देश का कल्याण नहीं हो सकता। कभी भी नहीं बोला हूं चमत्कार। बोलिए महाराज जी, बोलिए। आपने सुन लिया डॉक्टर ए यादव को, भाई, जवाब दीजिए। सुनिए बोलिए महाराज जी। सुनिए, क्या नाम है आपका? डॉक्टर यादव। एंकर आपका नाम क्या मैं है? अनुराग दीक्षित बोल रहा हूं। महाराज जी क्या नाम है बोलिए। आपका? मैं प्रोफेसर राजेंद्र यादव। हाँ, उनसे पूछिए बेटा, एक
एक पर्वत की आयु कितनी है? जब उनसे तक पूछिए, डॉक्टर से, जो वहां बैठे हैं जानकार लोग। मैं- और जो पाखंड बोलते हैं कितनी आयु है उसकी पर्वत की? मैं झूठा कैलकुलेशन नहीं करता, झूठी मैं भविष्यवाणी पूछा, नहीं प्रश्न करता, पूछो। मैं झूठ में विश्वास नहीं करता। लाखों- मैं सत्य लाखों का करोड़ों पालन साल करने है। वाला हूं, मैं सत्य का पालन करता हूं, उसका आप अनुचरण लोग करता का- हूं। आप लोग का झूठी एजेंडा भविष्यवाणी देख रही है। नहीं करता। मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हो? किस झूठी बात में भविष्यवाणी छुपा रहे हो? नहीं करता। हमारा मैं देश भविष्यवाणी नहीं विज्ञान कर रहा से हूं। बढ़ेगा। ठीक है।